बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको STIs के इंटरव्यू क्वेश्चन और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट्स जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। अब जो अगला स्टेप है वो आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपका 5 नंबर का होगा, ये सबको पता है। 5 नंबर ही आपकी पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं और 5 नंबर ही जो हैं ये आपको जॉब दिलवा सकते हैं और आपको जॉब नहीं दिलवा सकते। मैं मुकम्मल तफसीलात के साथ आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि कौन कौन सी क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम तमाम डाटा और तमाम जॉब्स के हवाले से इस चैनल पर बहुत सी चीज़ें अपलोड करते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने आ चुकी है कि हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। पहले नंबर पे मैट्रिक हमारी जो हमने मैट्रिक किया उसकी ओरिजिनल एंड कॉपी। पहले आप सुन लें, फिर बाद में मैं जो है वो आपको एक लाइन में सारी चीज़ें बता दूंगा। मैट्रिक की आपने ओरिजिनल वो आपने आपका जो ओरिजिनल डिग्री है या ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने साथ रखना है और उसकी कॉपी का मतलब ये है कि आपने एक सेट बना लेना है। ये पहले मैं आपको बता दूं डिग्री कौन कौन सी रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट, उसके बाद मैं आपको तफसील बताता हूँ। उसके बाद है आपका इंटरमीडिएट, ठीक है, जो आपने इंटर किया हुआ है वो आपका ओरिजिनल और उसके साथ आपकी कॉपी। उसके साथ BA या आपने BS किया हुआ है उसके साथ जो भी आपने डिग्री की है वो भी आपकी ओरिजिनल हो और उसकी भी कॉपीज आपके पास मौजूद हों। उसके बाद BS ओरिजिनल और उसकी कॉपी। अगर आपने 4 साल किया तो उसकी कोई ट्रांसक्रिप्ट है या कोई डिग्री है। अगर किसी के पास डिग्री नहीं तो ट्रांसक्रिप्ट भी चल जाएगा। MA किया हुआ है उसका ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट या उसकी डिग्री और उसकी साथ कॉपीज। अगर आपने MPhil किया तो उसका ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट या उसकी कॉपीज भी साथ रखना जरूरी है। और आगे PhD अगर आपने किया तो उसका भी ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री या और उसकी साथ कॉपीज। इसके साथ प्रोफेशनल डिग्री जो आपने की है, जस्ट लाइक B.Ed की है या आपने M.Ed की है, ये डिग्री भी आपके पास होना जरूरी है। ये मैंने आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। अब बहुत सी स्टूडेंट्स ने एक से ज्यादा स्कूलों में अप्लाई किया, 2 स्कूल्स में या 3 स्कूल में या 4 में या 5 में, जितने भी स्कूल्स में अप्लाई किया है। तो आप सबके लिए ये जरूरी है कि आप अपना फोटोकॉपी का एक सेट, यानी कि अगर आपने एक स्कूल में अप्लाई किया है तो उसका कॉपी का एक सेट आप उस स्कूल में जमा करवाएंगे। इंटरव्यू के दौरान आपके पास मौजूद होना जरूरी है। जितने भी स्कूलों में आपने अप्लाई किया है, 5 स्कूलों में अप्लाई किया तो आपके पास कॉपीज का 5 जो है वो सेट होना जरूरी है। ओरिजिनल आपने पास रखना ही रखना है, लेकिन इसके साथ आपने मैट्रिक के अगर फॉर एग्जाम्पल 5 स्कूलों में अप्लाई किया तो आप मैट्रिक की 5 कॉपीज करवाएंगे। 5 से भी आप 6 करवा सकते हैं, क्योंकि ये आपका फायदा है। अगर आप और इंटरमीडिएट किया उसकी भी 5 कॉपीज, यानी कि एक मुकम्मल सेट हो जाता है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट भी जो भी आपकी डिग्रीज है ना उसकी एक कॉपी आपने मैट्रिक की एक कॉपी लगानी है, इंटरमीडिएट की एक कॉपी लगानी है, BA BS MA की जो भी आपने उसकी एक कॉपी बना के उसका एक सेट बना लेना है। एक सेट बन जाएगा, वो एक स्कूल के लिए आप उस पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं और वही वो आपसे सबमिट करेंगे। और एक आप अपने दूसरा जो है वो आप अपना CNC, वो भी आपका ID कार्ड असल होना जरूरी है और उसके साथ कॉपीज भी होना जरूरी है। हर सेट के साथ आपने ID कार्ड की कॉपी लगानी है और तमाम डिग्रीज लगानी है, एक सेट मुकम्मल कर देना है। और ये एक स्कूल के लिए होगा। अगर आपने 5 स्कूलों में अप्लाई किया है तो आपके पास 5 सेट होना जरूरी है इन सब डिग्रीज के। ओरिजिनल आपके साथ आपके पास अलहदा होंगे,
जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपने ओरिजिनल भी दिखाने हैं और ओरिजिनल दिखा के वो आपको वापस कर देंगे और उसकी जो कॉपीज हैं एक सेट, मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, बीएस की, एमए जो भी आपने किया वो कॉपीज एक सेट अपने पास रख लेंगे। अगर आपने 5 से ज्यादा स्कूलों में अप्लाई किया तो जितने स्कूलों में आपने अप्लाई किया उतने ही आपके पास सेट होना जरूरी है। नेक्स्ट, ये भी डॉक्यूमेंट्स जो है ये जरूरी हैं। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? ये आपका एक्सपीरियंस लेटर। अगर आपने टीचिंग की है किसी भी स्कूल में और आपने उधर भी आपने जो अपना एक्सपीरियंस लिखा है STI के पोर्टल में, वो भी आप अपनी एक कॉपी साथ रखें और ओरिजिनल को भी साथ रखना जरूरी है। वो भी कॉपी आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। और उसका भी सेट जो है वो उसके साथ लगा देना है और अपनी ID कार्ड ओरिजिनल और उसकी कॉपीज हर सेट के साथ लगानी है, जैसे मैंने पीछे बताया। इसी तरह ही ये भी डॉक्यूमेंट्स इसमें इंक्लूड हैं। आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर भी दिखाना है असल और उसकी कॉपीज भी रखनी, और अपनी CV ये भी जरूर याद रखना। अपनी CV के आपने जितने स्कूलों में अप्लाई किया उतने सेट आपके पास मौजूद हों। ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स से जो मैंने आपको बता दिए जो इंटरव्यू के दौरान आपसे रिक्वायर्ड होंगे, जो आपसे लिए जाएंगे और पूछे जाएंगे। ये चीज आपने जरूर याद रखनी है। ये थे डॉक्यूमेंट्स। आगे मैं आपको बताता हूं कि इंटरव्यू के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे आपसे। जी, ये इंटरव्यू क्वेश्चन जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है वो आपसे इंटरव्यू पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है ना पूछे, ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन चंद क्वेश्चन है, 5-6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे जरूर पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं का मतलब ये है कि चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरह मेरिट बन रहा है ना, एक एक नंबर का फासला, आपसे क्वेश्चन भी इंटरव्यू के हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपने जॉब लेनी है उसका जो मेन क्वेश्चन है वो इंट्रोड्यूस होता है। अब बहुत सी स्टूडेंट्स को ये होता है कि हम 4 माह की जॉब है तो हम इंट्रोडक्शन क्या याद करें, किस तरह करें। हमेशा मेरी बात याद रखेंगे, चाहे 1 दिन की जॉब है, चाहे 10 दिन की है, चाहे 20 दिन, चाहे परमानेंट, तो आपका ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। देख लें, इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सिलेक्शन। इट इज फॉलोइंग स्टेप। इसके 4-5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स, आपने इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, पहला स्टेप्स ये आपने ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि जो पैनल होगा उसके साथ आपने क्या करना है, एक अच्छे तरीके के साथ अपना इंटरव्यू जो है, अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट विद फ्रेंडली greeting to the panel and clearly state your name. For example, good afternoon, good morning, good evening। जब भी आपका इंटरव्यू जिस टाइम हो तो उस हिसाब से आपने कहना है माई नेम इज मोहम्मद जावेद। यहां पे आप अपना नाम आपने बताना है, पहला। दूसरा पॉइंट है रेलेवेंट एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। आपने अपनी जो एजुकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस, वो आपने बताना है। Concisely outline your educational background and any teaching rules or related work experience that qualify for the positions। यानी कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है कि आपने इंटर कहां से किया, आपने इंटर किया, मैट्रिक किया, आपने BS किया, आपने PhD की, आपने जो भी की, उसके साथ आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है। उसके साथ इंट्रोडक्शन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका टीचिंग फिलॉसफी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टीचिंग फिलॉसफी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। आपने बताना है कि मेरी टीचिंग फिलॉसफी क्या है। एक्सप्रेस योर बिलीफ, गोल्स एंड मेथोडोलॉजी एज अ टीचर टू शोकेस योर डेडिकेशन टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड बिल्डिंग स्टूडेंट सक्सेस। ये आपने बताना है कि आपकी टीचिंग फिलॉसफी क्या है, आप किस मेथड के साथ, किस फिलॉसफी के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि आप टीचर भर्ती होने जा रहे हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपके सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा आप इंटरेस्टेड हैं, जो आपको सबसे ज्यादा आता है, वो आपने अपना सब्जेक्ट बताना है। उसके बाद कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, कोई कॉन्फ्रेंस का सर्टिफिकेट मिला है, कोई आपकी पब्लिकेशन है, कोई आपने अपना जर्नल आर्टिकल पब्लिश किया, तो वो आपने जरूर बताना है। ये
मेजर स्टेप थे आपके इंट्रोडक्शन के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थे इंट्रोडक्शन। अगर आप इस तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना, तो आपके नंबर जो हैं, जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी सिलेक्शन है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर 2, पहला होगा था इंट्रोडक्शन, अब क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन, व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर। ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, क्योंकि पैनल होगा जिसमें एक ईओ होगा, हेडमास्टर होगा, इसके साथ 1-2 मेंबर और होंगे। ये जरूर आपसे क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन हुआ तो ये जरूर पूछेगा आपको हम क्यों रखें, आप क्यों इंटरेस्टेड हैं इस पोजीशन के लिए। तो इसका जवाब आपने अपने मुताबिक बताना है। मेरा जवाब कुछ और है, हर स्टूडेंट्स का जवाब कुछ और होता है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछता है व्हाई डू योर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन अलाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस जॉब। आपकी जो क्वालिफिकेशन है या जो आपके पास स्किल्स है वो इस जॉब के साथ मैच करती है या नहीं करती, किस तरह करती हैं, आपने वो अपनी स्किल्स बतानी है। चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कैन यू प्रोवाइड, ये चौथा क्वेश्चन, कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशन इन द क्लासरूम एंड हाउ यू हैंडल इट। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम क्लासरूम में आ जाती है तो आप उसको हैंडल, क्योंकि आपने क्लासरूम में पढ़ाना है बच्चों को, तो क्लासरूम के हवाले से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से आपसे क्वेश्चन 1-2 पूछ सकता है कि क्या क्या जो चैलेंज आएंगे क्लासरूम में, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये आपने अपनी तरफ से जो भी आपने जवाब सोचा है या जो आपने अभी क्वेश्चन सोच रहे हैं, तो उसका आपने जवाब अपनी ही मर्जी से, जो आपको अच्छा जवाब लगता है कि ये जवाब मैं इस तरह कंट्रोल कर सकता हूं या कर सकती हूं, आपने उस तरह जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई शुड वी हायर यू एज अ टीचर। हम आपको टीचर क्यों हायर करें। ये क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, इसीलिए वो क्वेश्चन करेगा भाई क्यों हम आपको टीचर रखें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट्स योर टीचिंग फिलोसफी। पहले भी मैं इंट्रोडक्शन में बात कर चुका हूं कि आपकी टीचिंग फिलोसफी क्या है, आपका टीचिंग मेथड क्या है, कि आपने क्लासरूम को किस टीचिंग मेथड के तहत पढ़ाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीचिंग फिलोसफी, आपका टीचिंग मेथड क्या है, टीचिंग स्टाइल क्या है, कौन सी टेक्निक, कौन सी टैक्टिक्स, कौन सी स्ट्रेटजीज आप इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों को स्टडी करवाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लासरूम टीचिंग के हवाले से। ये भी आपने जरूर समझना है और इसको अच्छी तरह अपने कंसेप्ट क्लियर करके दे। ये तो सीधा क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया। इंट्रोडक्शन तो आपसे होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन भी आपसे हों, क्योंकि कंपटीशन है। मैं ये नहीं कहता कि होंगे, हो सकता है हो, ठीक है, क्योंकि ये 4 माह की जॉब है, लिहाजा आपने अपने आप को तैयार करके जाना। ये कुछ 4-5 क्वेश्चन है, ताकि आपका ये जो जितने क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको बताया, ये इंटरलिंक करते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हर इंसान, हर स्टूडेंट्स अपने आप को तैयार करके इंटरव्यू के लिए जाए, क्योंकि इंटरव्यू में 5 नंबर है, ठीक है, और 5 नंबर में से अगर ये आपने क्वेश्चन के उनके जवाब ठीक दे दिए तो आपको 5 भी दे सकता है और आपकी पोजीशन स्कूल में बन सकती है, आपकी जॉब हो सकती है। आपको 4 दे दे, आपकी जॉब हो सकती है। ये 5 नंबर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यही क्वेश्चन थे जो आपसे हो सकते थे। इसके अलावा कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से जरूर पूछें, आप मेरे से जरूर डिस्कस करें। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इंसान का, कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में पूछें, मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पर रब्ता करें, मैं आपको बताऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो मुतअद्दिद वीडियोस बनाते रहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।